नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। हम और आप ये तो आप सब जानते ही हो कि हमारे यहाँ तुलसी दो प्रकार की होती हैं, एक विवाहित एक अविवाहित। मैंने एक ब्लॉग भी डाल रखा है जिसमें मैंने आपको विवाहित और अनविवाहित तुलसी दोनों दिखाई हैं। तो कार्तिक महीने में हमें कौन सी तुलसी की पूजा सबसे ज़्यादा फल देने वाली होती है? तो कार्तिक महीने में हमें जो अविवाहित तुलसी होती है, जिसमें मंजरी नहीं आई हुई होती है, जैसे हमने ये तुलसी जी इसी वर्ष लगाई थी कार्तिक महीने के पूजन के लिए, तो इसमें मंजरी नहीं आई हुई है, इसलिए ये अविवाहित तुलसी जी हैं। इसलिए इनको अविवाहित तुलसी कहते हैं। जिसमें मंजरी आ जाती है उसे विवाहित तुलसी कहते हैं। ये अविवाहित तुलसी हैं, इसलिए इनका कार्तिक महीने में पूजन विधि करने का बहुत महत्व है। तो हम पूजा किस तरह से तुलसी जी की करनी चाहिए? बहुत सरल पूजा होती है। तुलसी जी की क्यारे में बस इस तरह से पहले जल अर्पण करो। ये जल अर्पण कर दो तुलसी जी के क्यारे में। उसके बाद तुलसी जी पे जो लोग भी गंगा जल अर्पण करते हैं, जैसे गंगा जल से जरूर तुलसी जी को स्नान करा। कार्तिक के महीने में इसका विशेष महत्व है। फिर ज़्यादा कोई बड़ी नहीं, जैसे ये ले लो जो हमने ले रखी रोली। ये रोली तुलसी मैया के इस तरह से रोली लगा देते हैं तुलसी मैया को। और हल्दी, हमारे यहाँ जो हल्दी होती है, जिसे हल्दी होती है, हल्दी हमारी सौभाग्य सूचक है। सौभाग्यवती स्त्रियों को हमेशा तुलसी माता पे हल्दी और रोली दोनों चीज़ लगानी चाहिए। तुलसी माता हमें अखंड सौभाग्य प्रदान कराने वाली होती है। कार्तिक महीने में तो इसका विशेष महत्व होता है। कार्तिक महीने में और दीपक जला देते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, छप्पन भोग धरे हरि आंगे, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। जिनकी पत्र मंजरी कोमल, जिनकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। इस तरह से तुलसी मैया के सामने आरती करके दीपक रख देते हैं और दीपक रख देते हैं। इस तरह से धूप बत्ती की आरती करते, धूप दीप नैवेद्य आरती। जो भी हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ किया जाता है उसमें धूप और दीप दोनों का महत्व है। और धूप दीप करने के बाद तुलसी जी को हम पुष्प अर्पण कर दें। जो भी हो, जैसा भी हो, पुष्प अर्पण कर दें। तुलसी जी के लिए पुष्प तोड़ लें। इस तरह से मैया को एक पुष्प अर्पण करके तुलसी मैया की, और हम परिक्रमा कर लेते हैं। इस तरह से हम तुलसी मैया की, और लास्ट में बोल दो ये मंत्र कि क्रियाहीनम भक्तिहीनम, यानी मैं क्रिया भी नहीं जानती हूँ, भक्ति भी नहीं आती। हे हरिप्रिय मुझे क्षमा करो, क्योंकि तुलसी जी हरि की प्रिया हैं और वे हरि के निकट भी रहती हैं। इसलिए भगवान भक्ति का एकमात्र मार्ग हमारी तुलसी जी के, और कार्तिक महीने में इनकी पूजा का
विशेष महत्व है। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अविवाहित तुलसी पूजन विधि।